देखिए, कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो भाजपा का विरोध करते करते कब सेना का विरोध करने लग जाती है और देश के गद्दार के रूप में सामने आती है, इस बात का उनको पता नहीं चलता। ये पहला मौका नहीं है। ये बातें पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं और ये बात स्पष्ट है कि माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने जिस बात को कहा सही कहा। कोई ऐसा ऑपरेशन संकल्प नहीं चल रहा था और जब तक बॉडी रिकवर नहीं हो जाती है हम इस चीज को सफलता नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी के दौर में होता था कि फर्जी मुठभेड़ हो जाता था, इतने वो कोई बॉडी रिकवर नहीं होता था। उस दौर को भी हमने देखा है जब यही बीजापुर में 17 लाशें पड़ी थी 2 दिन तक जवानों की और इनके मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे और जब तक चुनाव प्रचार नहीं हुआ तब तक छत्तीसगढ़ में नहीं आए। उस दौर को भी हमने देखा कि महिला नक्सली का इलाज कराने के लिए इनके नेता लेकर जाते थे। उस दौर को भी हमने देखा है कि दिग्विजय सिंह लोकसभा के चुनाव में नक्सलियों को समर्थन मांगते हैं। ऐसे कई उदाहरण दूंगा आपको मैं। नक्सलियों को क्रांतिकारी कहकर संबोधित करने वाले ये गद्दार ऐसे ऑपरेशन को फर्जी बताते हैं। ये किसका मनोबल तोड़ते हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। ये नक्सलवाद के खिलाफ में इतनी बड़ी सफलता मिल रही है, एक नासूर का अंत हो रहा है, उस पर सवाल उठाते हैं। इनको शर्म नहीं आना चाहिए। आज देश को कहां लेकर चले गए? कहां खड़े कर दिया देश को? इनके नेताओं का बयान पाकिस्तान में वायरल होते हैं। आज इस कर्रे गुट्टा के ऑपरेशन को रोकने का काम कौन कर रहे थे? इन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री और सवाल उठा रहे इनके पूर्व मुख्यमंत्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस बात को हमको समझना होगा। हमको बाहरी लोगों से ज्यादा कम आंतरिक और खास तौर से कांग्रेसी वामपंथियों से ज्यादा खतरा है। सेना दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर प्रतिबद्ध है। ईमानदारी से हम कार्य कर रहे हैं। हमने 21 कहा था, 31 बॉडी हम लेकर आए हैं। जो सब लाए गए हैं उसको सरकार ने सार्वजनिक किया, नाम भी सार्वजनिक किया, पहचान भी सार्वजनिक किया। मेरा यह कहना है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। इस बात का लोहा इनके नेता भी मानते हैं, विजय शर्मा जी को फोन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी निर्लज्जता की हद देखिए कि अभी भी सवाल उठाया जा रहा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, चैनल में बताने में बड़ा दुख होता है कि इनके संचार प्रमुख कह रहे हैं कि नक्सलवाद में जो सफलता मिल रही है ये भूपेश बघेल जी के नीति कारण मिल रही है। ये कौन सा नशा करके ये लोग इस प्रकार का सुबह सुबह बयान देते हैं? कौन सा बड़ा ऑपरेशन भूपेश बघेल जी ने चलाया? 2016 में बुरकापाल की घटना, 10 सेकंड लूंगा। बुरकापाल की घटना के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय ऑपरेशन प्रहार 1, प्रहार 2 चला। अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने एक ऑपरेशन का मच्छर नहीं मारा है, लेकिन उनके संचार प्रमुख कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी की नीति के कारण सफलता मिलती है। दूसरी तरफ सवाल उठाया जाता है। तो ऐसी दोगलाई कोई कर सकता है तो कांग्रेस ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है।